Hello everyone, I'm Anushree Rai. In the previous video, that is in part 1, I started with the straight line method of calculating depreciation. I explained you two types of problems there. That is number 1, in which the scrap value of the asset was given, and the second problem was when the rate of depreciation was given. In this video, in part 2, we'll continue with the remaining problems under straight line method. We'll do two problems, that is the number 1, when purchase of more than one asset, that is purchase of different assets on different dates are given, and the problem 2, that is purchase of different assets on different dates, but there is another portion, that sale of part of an asset. So, these two kind of problems under straight line method we will be doing in this video. Okay, so we will not talk much. Let us begin with the video then. So, first look at the board. I have written the question on the board. First look at it. Okay, write down the question first and then understand what I am telling you. Okay. On 1st January 1997, a merchant purchased furniture costing rupees 55,000. So, on 1st January 1997, a merchant purchased furniture costing rupees 55,000. It is estimated that its working life is 10 years, at the end of which it will fetch rupees 5,000. Additional furniture purchased on 1st January 1998 and 1st July 2000 to the value of rupees 9,500 and rupees 8,400. Scrap value rupees 500 and 400 is given respectively. Show furniture account for the first 4 years using SLM, that is straight line method. Another information is given that books closes on from January to December. Okay, so first understand. क्या बोल रहा है प्रॉब्लम? बोल रहा है कि 1st जनवरी 1997 को एक मर्चेंट है जिसने परचेज किया एक फर्नीचर परचेज किया जिसका कॉस्टिंग कितना है रुपीज़ 55,000. सो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया. ओके, सो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया. It is estimated that its working life is 10 years, at the end of which it will fetch rupees 5,000. So यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा. फर्स्ट वाला जो हमने किया था कि जहाँ पे स्क्रैप वैल्यू और द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट दिया रहेगा, वैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन. सो देखो यहाँ पे यूजफुल लाइफ ऑफ द ईयर्स दे दिया गया है, दैट इज 10, दिस इज 10 ईयर्स इज यूजफुल लाइफ, और स्क्रैप वैल्यू भी यहाँ पे बताया गया है, दैट इज दिस इज 5,000 क्या हो गया स्क्रैप वैल्यू. ठीक है, यहाँ तक ओके. एडिशनल फर्नीचर परचेस्ड ऑन 1st जनवरी 1998 एंड 1st जुलाई 2000. तो एडिशनल फर्नीचर भी परचेज किया गया है. एक फर्नीचर हमने परचेज किया था कि ऑन 1st जनवरी 1998, फिर उसके और 2 साल बाद दैट इज ऑन 1st जुलाई 2000 और एक फर्नीचर परचेज किया गया है जिसका वैल्यू हो गया 9,500 और दूसरे वाले का वैल्यू हो गया 8,400. ठीक है, इन दोनों फर्नीचर्स का स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, दैट इज रुपीज़ 500 एंड रुपीज़ 400 रेस्पेक्टिवली. सो जो पहला वाला एडिशनल फर्नीचर परचेज किया गया है उसका स्क्रैप वैल्यू हो गया 500. ओके, और ये दूसरा वाला हो गया दूसरे वाले एडिशनल फर्नीचर का स्क्रैप वैल्यू. अभी हमें क्या बनाने के लिए बोला है क्वेश्चन में, एक कि फर्नीचर अकाउंट बनाना है. कितने साल के लिए? 4 साल के लिए. ठीक है, और एक चीज़ जो मैंने बताया था आपको कि व्हाट वी हैव टू लुक, दैट इज when the books are closing. So in this problem books close हो रहा है from January to December. ये यहाँ पे बता भी दे दिया है और हमें समझ में भी आ गया है कि Jan to December books close हो रहा है. ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ गया. Now understand
आई सॉल्व। सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्टेप 1 से, जहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट कैलकुलेशन करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। क्वेश्चन में बताया गया है कि देयर आर 3 फर्नीचर्स परचेस्ड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर 1 हमको नाम दे देंगे F1, जो दूसरा फर्नीचर है उसका हम नाम देंगे F2, और जो तीसरा फर्नीचर है उसे हम नाम देंगे F3, ठीक है। सो F1 फर्नीचर 1 कब खरीदा गया था, परचेस्ड ऑन 1/1/97, ठीक है। उसका स्कूल लाइफ क्या है, 10 ईयर्स, और स्क्रैप वैल्यू भी दे दिया था, दैट इज 5000, ओके। सो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे, रिमेंबर ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, ठीक है। मैंने एक बार फॉर्मूला लिख दिया ताकि यू रिकैप्चुलेट, आपको याद आ जाए। सो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, सो दैट इज इक्वल टू 55,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 10, जो आ गया ₹5,000 पर एनम। सो फॉर द मशीन फॉर द फर्नीचर 1 व्हाट इज द डेप्रिसिएशन इज ₹5,000 पर एनम, फाइन। नेक्स्ट furniture 2, that is F2. This furniture was purchased on 1/1/98. उसका useful life है 10 years. Scrap value was given 500. So depreciation क्या हो गया? Again 9,500 minus 500 divided by 10. तो क्या है 9,500 original cost minus scrap value 500 divided by 10. That is the useful life of the asset. That is equal to 9,000 divided by 10. That will come to ₹900 per annum. So for furniture 2, what is the depreciation? ₹900 per annum. And finally, next is furniture 3, F3. F3 was purchased on 1/1/2000, जिसका useful life है 10 years और scrap value है 400. So put in the formula, depreciation would be equal to 8,400 minus 400 divided by 10. That will come to ₹800 per annum. ठीक है। So हमें अभी next क्या बनाना है, furniture account for 4 years. Okay, so look at the board. So I prepared the furniture account. So in the question is not mentioned any names, so I have just written in the books of underline. Whoever's book if it is given in the question, उसका नाम हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं गया है, so इसीलिए मैंने यहाँ पे जस्ट एक अंडरलाइन कर दिया गया, ओके। फर्नीचर अकाउंट, सो लेट अस स्टार्ट पोस्टिंग। तो सबसे पहले क्या होगा, ऑन 1st January 97. So on 1st January 97 सबसे पहले क्या हो रहा है, टू बैंक अकाउंट, ओके। सो ये हो गया कितना, 55,000, (31/12/97) by depreciation account 5,000, balance it 55,000 बैलेंस कर लिया। उसके बाद 31/12/97 को बाय बैलेंस CD कितना हो जाएगा, 50,000, ठीक है, 50,000। उसके बाद ये बैलेंस जो था 31/12/97 का, ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 1st January 1998 का ओपनिंग बैलेंस। सो मैंने टू बैलेंस BD कर लिया, हाउ मच, 50,000, ओके। उसके बाद क्या हो रहा है, ऑन 1st January 98 यहाँ पे फॉर आवर कन्वीनियंस लेट्स राइट कि दिस बैंक अकाउंट दिस वाज फॉर F1, ठीक है। जब हम रिवाइज करेंगे, जब आप ये रिवाइज करोगे तो आपके सामने ये आप लिख लो, ये है फर्नीचर 1, ठीक है। तो आपके दिमाग में ही रहेगा कि ये कैसे आया। सो ऑन 1st January 98 हमने वापस से एक फर्नीचर खरीदा है। सो टू बैंक अकाउंट, हाउ मच, इतना है 9,500, ओके। सो जस्ट लेट्स राइट इट हियर, दिस इज F2, फर्नीचर 2, राइट। सो फर्नीचर 2, सो 31 December 98 को वापस से बाय डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ओके, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट।
अभी यहाँ पे हमें कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, अच्छे से समझो। सबसे पहले जो फर्नीचर 1 का जो डेप्रिसिएशन है दैट इज 5000, वो तो कंटिन्यू हो ही रहा है, ठीक है, दैट इज गोइंग ऑन कंटिन्यूइंग। सो वो चार्ज हमें नेक्स्ट ईयर भी 5000 हमें चार्ज करना पड़ेगा, फाइन। सो जो फर्नीचर 1 का जो डेप्रिसिएशन है 5000, दैट वी विल बी चार्जिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, एंड सिंस इट इज स्ट्रेट लाइन मेथड सो वी नो द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज फिक्स्ड, सो 5000, ठीक है। इसके साथ जो ये नया जो फर्नीचर हमने खरीदा है दैट इज F2, फॉर दैट रीजन इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे लिख लो F2। तो ये जो नया जो फर्नीचर हमने खरीदा है उस पे हमारा क्या डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था, हमने वो स्टेप 1 में कैलकुलेट किया है, देख लो एक बार कितना था डेप्रिसिएशन, 900, राइट। सो 900 हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। सो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया देन, 5900, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे ऐड अप कर लेना है। सो टोटल ऐड हो गया 59,500, तो ऐड कर लिया हमने इसको, इसे भी टोटल इस साइड लिख देंगे 59,600, ठीक है, 59,600। फिर बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना है, 31/12/98 को हो गया बाय बैलेंस CD। कितना हो गया बाय बैलेंस CD, माइनस करो 59,600 से 5900 हो गया 53,600, फाइन। सो ये हो गया 1998 का क्लोजिंग बैलेंस। सो दिस बैलेंस विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1st January 1999। सो टू बैलेंस BD हाउ मच, 53,600। उसके बाद इस साल को हमने कोई भी एसेट नहीं खरीदा है, ठीक है, 1999 में हमने कोई भी एसेट नहीं खरीदा है, तो इसीलिए ये ऐड हो गया 53,600, ये ऐड हो जाएगा, इस साइड और कुछ नहीं आएगा। फिर 31 दिसंबर 1999 को हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो द डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट एंड द सेकेंड फर्नीचर दैट इज F1 एंड F2 दैट विल गो ऑन कंटिन्यूइंग, ठीक है, वो कंटिन्यू होगा वापस से। सो दैट वुड बी 5,000 फॉर F1 एंड प्लस 900 दैट वुड बी फॉर F2, ठीक है। सो वापस से हो गया डेप्रिसिएशन 5,900, ठीक है। इसके बाद हमें इसे टोटल कर देना है, दैट इज 53,600 टोटल हो गया। सो 31/12/1999 को बाई बैलेंस CD कितना आएगा, माइनस कर लो, बाई बैलेंस CD 53,600 से 5900 माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस करो 47,700, ठीक है, बाई बैलेंस CD। नाउ दिस बैलेंस विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1st January 2000, ठीक है, ऑन 1st January 2000 दिस विल बिकम माई ओपनिंग बैलेंस। सो लिख लेते हैं, टू बैलेंस BD कितना आ गया, 47,700, ओके। नाउ अच्छे से समझो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सो 31/12/99 इस साल हमने एक मशीन खरीदा था, सो इसीलिए इस साल हमने जो F3 खरीदा है, देखो हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट किया हुआ सब लिखा था हमने, तो एक बार देख लो वो। तो 1st ऑफ कब हमने खरीदा है वो मशीन, 1st ऑफ जुलाई। तो 1st ऑफ जुलाई 2000 को हमने वो F3 फर्नीचर 3 खरीदा था, राइट। सो टू बैंक अकाउंट कितना था, कितने में खरीदा है हमने, 4,800। सो यहाँ पे फॉर आवर कन्वीनियंस लिख लेते हैं इसे, ये हो गया हमारा F3 फर्नीचर 3, ठीक है, फर्नीचर 3 हो गया। सो अभी क्या करना है देख लो। सो 31 दिसंबर 2000 में हमें वापस से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओके। नाउ फर्स्ट जो मशीन था, जो फर्नीचर था, उसका डेप्रिसिएशन तो एज इट इज़ कंटिन्यू होगा ही। सो वापस से हम इसे 5,000 दैट वुड बी फॉर F1 एंड 900 फॉर F2, तो दैट इज कंटिन्यूइंग फॉर द एंटायर रिमेनिंग ईयर। सो इसीलिए पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा साल का 5,000 प्लस 900। बट ये जो ये फर्नीचर 3 है, बार बार मुंह में ना मशीन आ रहा है, एनी हाउ, ठीक है, फर्नीचर जो ये जो फर्नीचर है फर्नीचर 3, ये देखो कब परचेज किया गया है, ऑन 1st जुलाई 2000। तो मतलब क्या कि हमने इसे मिडिल ऑफ द ईयर खरीदा था, तो 1st जुलाई को खरीदा है। तो इसका डेप्रिसिएशन जो आपने कैलकुलेशन में खरीद किया था
इन द स्टेप 1 कितना आया है वहाँ पे डेप्रिसिएशन 800, राइट? सो 800 was the depreciation for the entire year, so 400. तो 800 का आधा, that is 400, because here the furniture 3 is used for remaining 6 months only. So यहाँ पे आ गया 5000 plus 900 plus 400. So कितना हो गया depreciation for इस साल में depreciation हो गया, total हो जाएगा 4000 कितना 6300. सो इसे हमें क्या करना है अभी टोटल कर देना है, टोटल कर लो, दैट विल बी कमिंग टू 5600. ओके, इसे भी हमें टोटल कर लेना है बाय बैलेंस सी डी, ये हो जाएगा 56100 टोटल होगा. तो इसका बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया 49800. सो 49800 इज द बैलेंसिंग फिगर एज ऑन 31/12/2000. हो गया. सो बस और एक चीज़ हमें करना है नेक्स्ट साल में, दैट इज 1st January 2001, दिस बैलेंस विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस. हाउ मच 49800. हो गया. सो दिस इज द टोटल सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम नंबर 1.